माय डियर फ्रेंड्स, मैं एस.एन. माथुर आज एक बार फिर आपके सामने फंडामेंटल एजुकेशन रिफॉर्म्स के ऊपर तीसरा वीडियो लेके प्रस्तुत हूँ। और आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है कि हाउ टू रिड्यूस द स्ट्रेस ऑफ एग्ज़ाम फीवर्स, हाउ टू रिड्यूस द स्ट्रेस ऑफ द एग्ज़ाम्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स। और ये एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है सब्जेक्ट है, क्योंकि बिसाइड्स कि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कई जगह रिपीट हुआ है। इसकी इम्पोर्टेंस आप इससे भी समझ सकते हैं कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने भी अभी एक प्रोग्राम किया था जिसको कहते हैं परीक्षा पे चर्चा, ताकि बच्चों में एग्ज़ाम्स का डर, एग्ज़ाम्स का फ़ोबिया, एग्ज़ाम का स्ट्रेस कम हो सके। तो आज हम जो है इसी विषय पे चर्चा करेंगे। हालाँकि बहुत सारे शिक्षाविदों, एजुकेशनिस्ट, एक्सपर्ट लोगों ने इसमें अपनी-अपनी राय दी है। तो एक छोटा सजेशन मेरे तरफ से भी इसके बारे में एक छोटा सजेशन है। तो पहले तो हम इसके सबसे पहले जो रेलेवेंट पैरा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, वो पेज नंबर 18 पे जो पैरा 4.37 और 4.38 है, जिसमें इसके बारे में जो डिटेल में लिखा है और इससे आपको इसकी रेलेवेंस भी पता लगेगी। उसमें ये लिखा हुआ है कि all students will be allowed to take board examination up to 2 occasions during any given school year, one main examination and one for improvement if desired. और 4.38 में लिखा है इन एडिशन टू इंट्रोड्यूसिंग बेस्ट ऑफ टू अटेम्प्ट्स। तो इसके लिए बोर्ड ने जो है, सेंट्रल बोर्ड ने तो शायद कवायद शुरू कर दी है। थोड़े दिनों पहले ही न्यूज़पेपर में हमने पढ़ा था कि शायद सीबीएसई बोर्ड सन 2026 से ये प्लानिंग कर रही है कि वो 2 एग्ज़ाम्स जो है बोर्ड के कंडक्ट करेगी, एक शायद जनवरी-फरवरी में और एक शायद मई-जून के आसपास। अभी कुछ फाइनलाइज़ नहीं हुआ है, लेकिन शायद सजेशंस माँगे गए हैं और इसका बहुत ही जल्दी इम्प्लीमेंटेशन हो जाने का हमको पूरा विश्वास है कि ये चीज़ जल्दी जो है ना इन वोग हो जाएगी। तो ये एनईपी के इस पैरा का जो है, एनईपी 2020 के इस पैरा का जो है वास्तव में प्रचलन जो है शुरू हो जाएगा बच्चों के लिए। अब इसमें जो मैं आप लोगों को सजेशन देना चाहता हूँ, उसको उसको बताने से पहले मैं पैरा 4.38 भी पढ़ना चाहता हूँ, जिसमें बताया गया है कि बच्चों के सिर पे से जो है ये डी-स्ट्रेसिंग किया जाए। बच्चों को जो है ये जो फ़ोबिया रहता है एग्ज़ाम का, उसको कम कैसे किया जाए। कि बोर्ड में ओवर टाइम also develop further viable models of board exams that reduce pressure and the coaching culture, so that pressure from exam is better distributed. प्रेशर जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और लेस इंटेंस हो। बोर्ड एग्जाम इन सर्टेन सब्जेक्ट्स कैन बी डिजाइंड इन 2 पार्ट्स। ये एक एडिशनल चीज और दी है। एक तो बेस्ट ऑफ द 2 अटेम्प्ट्स हैं और एक है रीडिजाइन टू हैव 2 पार्ट्स। One part is an objective type with multiple choice questions MCQs and other is of the descriptive type. तो ये MCQs और जो डिस्क्रिप्टिव टाइप है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसमें मेरा सजेशन ये है कि जो एक स्कूलिंग ईयर के अंदर, एक एकेडमिक सेशन के अंदर जो एग्ज़ाम्स होते हैं, उनको हमको 4 पार्ट में बांटना चाहिए। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर। सेकंड सेमेस्टर को हम हाफ ईयरली कह सकते हैं, जो कि प्रचलन में काफ़ी सालों से है, और फोर्थ सेमेस्टर को हम फाइनल एग्ज़ाम्स भी कह सकते हैं। तो ये 4 सेमेस्टर्स जो है ना होने चाहिए। इन 4 सेमेस्टर्स के अंदर जो है सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं ये कहना चाहूँगा कि हर एग्ज़ाम के बीच के अंदर जो है ना कम से कम 1 दिन का जो गैप होना ज़रूरी हो। 1 डे गैप इज़ एसेंशियल बिटवीन 2 एग्ज़ामिनेशंस। और फर्स्ट एग्ज़ाम हमेशा जो हो
वो फ्राइडे को स्टार्ट हो और वो मैथमेटिक्स का पेपर हो। वो इसलिए मैथमेटिक्स का पेपर फ्राइडे के लिए कह रहे हैं फर्स्ट एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि मैथमेटिक्स की तैयारी के लिए कुछ बच्चों को 1 दिन की ज़रूरत पड़ती है रिवीज़न के लिए, कुछ बच्चों को 2 दिन की ज़रूरत पड़ती है, कुछ बच्चों को 3 दिन की ज़रूरत पड़ती है, कुछ बच्चों को 4 दिन और 5 दिन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं अपनी चॉइस के हिसाब से, अपनी विलिंगनेस के हिसाब से, अपनी नेसेसिटीज़ के हिसाब से वो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन जितना भी वो प्रिपरेशन के लिए टाइम लगाना चाहते हैं, वो 4 दिन, 5 दिन पहले उसकी प्रिपरेशन मैथमेटिक्स की कर सकते हैं। अब ये मैथ्स के एग्ज़ामिनेशन के बाद जो सेकंड जो पेपर होना चाहिए, सेकंड क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर जो होना चाहिए, सेकंड सब्जेक्ट जो होना चाहिए, वो होना चाहिए साइंस का। 1 दिन गैप की वजह से सैटरडे को पेपर तो होगा नहीं और उसके बाद संडे वीकेंड आ जाता तो ऑब्वियसली साइंस के लिए हमको 2 दिन का गैप मिल जाएगा। अब जब ये 2 पेपर मैथ्स के और साइंस के जब पूरे हो जाते हैं, तो ये दोनों थोड़े से स्ट्रेसफुल सब्जेक्ट हैं, तो इमीडिएटली हमें जो है उसको स्विच करना चाहिए इंग्लिश और हिंदी में जो कंपैरेटिवली ईज़ी सब्जेक्ट हैं। तो इंग्लिश का पेपर होगा वेडनेसडे को और हिंदी का पेपर होगा फ्राइडे को 1 दिन गैप के बाद। तो नेचुरली अब जो सोशल स्टडी का पेपर बचा सैटरडे को गैप होगा, संडे को वीकेंड होता है तो सोशल स्टडी का पेपर अब मंडे को होगा, जिसमें वापस हमको 2 दिन का गैप मिलेगा। अगर हम इसको कंक्लूड करें तो ये है कि फर्स्ट पेपर फ्राइडे को मैथ्स का होगा, सेकंड पेपर मंडे को जो है साइंस का होगा, वेडनेसडे को इंग्लिश का होगा और फ्राइडे को जो है वो हिंदी का होगा और उसके बाद जो मंडे आएगा वो सोशल स्टडी के बाद सोशल स्टडी का होगा और उसके बाद जो सब्जेक्ट्स अगर बचते हैं मॉरल साइंस है, ड्राइंग है या दूसरे कोई और सब्जेक्ट्स हैं जनरल नॉलेज वगैरह, उसमें भी 1-1 दिन के गैप के बाद जो है ना ये एग्ज़ाम्स आसानी से लिए जा सकते हैं। दूसरा कि जैसा कि इस पैरा 438 में कहा गया है कि इट कैन बी डिज़ाइन्ड टू हैव 2 पार्ट्स, one part of objective type with multiple choice questions and other of the descriptive type। तो ये जो हाफ ईयरली के पेपर हैं और फाइनल के पेपर हैं, इनको 2 पार्ट में जो है ना डिवाइड हम कर सकते हैं 50-50 के रेशियो में या 60-40 के रेशियो में। फर्स्ट पार्ट में जो होता है वो एमसीक्यूज़ होते हैं और उसमें भी एक पैरामीटर हम ऐड कर सकते हैं कि एमसीक्यूज़ जो है वो जनरली विदाउट बुक्स है और एक जो नया कंसेप्ट बोर्ड में डेवलप हो रहा है स्कूल बोर्ड्स के अंदर कि विद बुक्स भी जो है एक पेपर लेना चाहिए, तो हम एमसीक्यूज़ को जो है विदाउट बुक्स कर सकते हैं और जो ये विद बुक्स का पेपर है डिस्क्रिप्टिव उसको हम जो है ना ये दूसरा पोर्शन कर सकते हैं। एमसीक्यूज़ में आप जानते ही हैं कि फिल-अप्स आते हैं, वन वर्ड होते हैं, मैच द फॉलोइंग है, राइट और रॉन्ग है, असर्शंस हैं, इन्फेरेंस हैं, केस बेस्ड स्टडीज़ हैं, मैप्स हैं, डायग्राम्स हैं। इसमें छोटे-छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं मैच द फॉलोइंग ये पार्ट हम विद बुक्स विदाउट बुक्स ले सकते हैं और जो दूसरा पार्ट है उसमें हॉट्स क्वेश्चन आने चाहिए। हॉट क्वेश्चन मतलब हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस जो कहलाते हैं वो क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके अंदर जो है अगर हम विद बुक्स करते हैं तो हम ऐसे क्वेश्चंस दे सकते हैं जिसका कि पहले भी मैंने आपको उल्लेख किया था जो कि इंट्रोडक्शन में लिखा था कि हमको बच्चों को किसी तरह क्रिटिकल थिंकिंग, रीज़निंग, एनालिटिकल थिंकिंग और डिसीज़न मेकिंग वाले क्वेश्चंस करवाने चाहिए। तो ये पार्ट बी के अंदर विद बुक्स जो है इस तरह के क्वेश्चंस भी दिए जा सकते हैं। तो हम जो है एनईपी के ये दोनों पैरास को इस सिस्टम से जो है कवर अप कर सकते हैं। अब हाफ ईयरली और फाइनल के जो पेपर्स हैं उसमें जो जनरली एक प्रचलन ये है कि 20 मार्क्स का जो है इंटरनल असेसमेंट का मार्किंग होती है, वो मेरे विचार से कंटिन्यू रखनी चाहिए। उसमें शायद कई स्कूलों में 5 मार्क्स का जो होता है वो प्रोजेक्ट होता है, 5 मार्क्स की जो है होमवर्क कॉपी होती है। ये दोनों अगर हम कंटिन्यू रखेंगे, तो बच्चों को कम से कम पासिंग मार्क्स की स्टेज पे जो है, वहाँ तक पहुँचने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी और जो इंटरनल असेसमेंट के 10 नंबर्स के क्वेश्चन बचे हैं, उसके बारे में मेरा ये सजेशन है कि हमको बिगिनिंग फ्रॉम द सेशन, बिगिनिंग ऑफ द एकेडमिक ईयर
तब से हर मंडे को जो है ना एक पेपर लेना चाहिए छोटा-सा हाफ एन आवर का, जिसमें 3-4 क्वेश्चन हो, जिसकी वर्ड लिमिट आधे क्वेश्चन्स की, तो जैसे सपोज़ 4 क्वेश्चन्स हैं तो 2 क्वेश्चन्स तो ऐसे हों जिनकी वर्ड लिमिट 10, 12, 15 वर्ड्स की हो और बाकी 2 क्वेश्चन्स जिनकी लिमिट 20-25 वर्ड्स की हो। तो फर्स्ट मंडे को हमको जो है मैथमेटिक्स का लेना चाहिए, सेकंड मंडे को हमको जो है वो साइंस का लेना चाहिए, थर्ड मंडे को हमें सोशल स्टडी का लेना चाहिए और फोर्थ मंडे को हमको हिंदी और इंग्लिश दोनों को लेने चाहिए। तो हाफ ईयरली तक आप 6 महीने में अगर 6 मंडे जो पढ़ते फर्स्ट मंडेज़ जो है 6 महीने में जो 6 एग्ज़ाम्स हुए, उसमें से बेस्ट 3 जो नंबर्स आए उनका एवरेज लेके इंटरनल असेसमेंट में हमको मार्क्स देने चाहिए। इन 6 में स जो 6 क्वेश्चन पेपर्स होंगे, 6 मंडेज़ होंगे, उनमें से अगर हम 3 लेंगे तो बच्चे को स्टूडेंट को हम फिर डिस्ट्रेस कर सकते हैं, क्योंकि अगर किसी वजह से बच्चा कोई एग्ज़ाम नहीं दे पाया ढंग से, उसको अटेम्प्ट ढंग से नहीं कर पाया, शायद घर में कोई इवेंचुअलिटी हो गई या बच्चा बीमार पड़ गया या बच्चा कहीं बाहर चला गया, किसी भी वजह से अगर वो बच्चा किसी पेपर को ढंग से अटेम्प्ट नहीं कर सका, तो ही और शी नोज़ दैट स्टिल 3 more attempts are there in which he can improve himself or herself very well. तो 6 में से 3 जो है 6 जो मैथमेटिक्स के पेपर हैं, उनमें से 3 जो मैथमेटिक्स के बेस्ट नंबर्स हैं, उनका एवरेज निकाल के हम इंटरनल असेसमेंट में रखें, तो 5 मार्क्स की तो वो क्या कहते हैं होमवर्क कॉपी हो गई, 5 मार्क्स की जो है आपका प्रोजेक्ट हो गया और बाकी 10 मार्क्स के जो 3 बेस्ट रिज़ल्ट्स हैं, हर मंडे के वो आप रख सकते हैं। तो ये डिफरेंट प्लानिंग है, जिसके द्वारा बच्चों को हम डिस्ट्रेस कर सकते हैं और हम जो उसपे प्रेशर है उसको हम जो है रिड्यूस कर सकते हैं या उसको जो है ना डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और इसमें एक और मैं जो है ना फंडामेंटल रिफॉर्म चाहूँगा कि हाफ ईयरली तक का जो कोर्स है, दैट शुड बी फिनिश्ड आफ्टर हाफ ईयरली, इट शुड नॉट बी रिपीटेड इनटू द फाइनल एग्ज़ामिनेशन। द कोर्स ऑफ हाफ ईयरली जो है एक बार हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स के बाद इट शुड बी a closed book. That chapter is closed. Those chapters which have appeared into the half yearly, those chapters are closed for the further examination in the final year. So ये डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज हैं जिसको मैंने प्रपोज किया है और अगर आपको ये लगता है कि ये जो सजेशंस हैं ये वर्थ हैं, तो हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि इनको कुछ आगे ग्रुप्स में भेजें। विकसित भारत 2047 डेवलप्ड इंडिया 2047 का आप हिस्सा बने और एट लीस्ट आपके कंट्रीब्यूशन से, आपके और ग्रुप में शेयरिंग करने से अगर हम अपनी फ्यूचर जनरेशन, अपनी पोस्टरी को हम जो है स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट इन द एजुकेशन सेक्टर दे सके, तो इससे ज़्यादा और खुशी की कोई बात नहीं होगी। आप लोगों को एक बार फिर धन्यवाद। थैंक यू सो मच।